मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा हमें 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था और इस पर भी एतराज़ है। अगर वो धांधली थी तो आज धांधली क्यों नहीं है। इस बार असम्बलियाँ बेची और खरीदी गईं। कैसा इलेक्शन है कि हारने वाले मुतमईन नहीं और जीतने वाले भी परेशान हैं। हमने जमहूरियत बेची, अपने हाथ से अपने आका बनाए। पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा या किसी और की ताकत। हम अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर सकते। संजीदगी से गौर किया जाए मुल्क आज कहाँ खड़ा है। JUI सरबराह ने PTI से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। PTI से मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए लेकिन हमें इनकार भी नहीं। बोले जलसा करना तहरीक इंसाफ का हक है। असद कैसर के मुतालबे की हिमायत करता हूँ। इस केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से FIA, पेमरा और PTA की दरखास्तें खारिज। तमाम पर 5-5 लाख जुर्माना आयद। DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर एग्जेक्टिव जजेस को धमकाए और वह तौहीन अदालत की कार्रवाई करे तो ये मफादात का टकराव कैसे होगा। क्या अदालत IB और FIA के केसेस सुनना छोड़ दे। बेनज़ीर भुट्टो केस के मुताबिक किसी की भी जासूसी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम पर बनी JIT ऑडियो लीक्स की तहकीकात क्यों नहीं कर सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा FIA को एतराज़ है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसी की अदलिया में मुदाखलत का खत लिखा है। उन्हें ये केस नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आपकी दलील मान ली जाए तो फिर तो हुकूमत के खिलाफ कोई केस ही नहीं सुनना चाहिए। FIA का ISI और इस मामले से क्या ताल्लुक। क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये दरखास्तें अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करने के लिए दायर की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के हक में भरपूर आवाज़ बुलंद की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ख़ुसूसी सेशन से खिताब के आगाज़ पर गज़ा पर बात की। कहा फ़लस्तीन में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। गज़ा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म की गज़ा से मुतालिक बात पर हॉल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म ने कहा हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। हम वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। FBR में काम ना करने वाले अफसरान को OSD बना दिया गया। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर तिजारत माजिद अल क़स्बी की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिल गेट्स और मलेशियन हम मनसब से भी मिले। उधर विफाकी काबीना का इजलास कल 11 बजे तलब। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अहम ओहदों पर मेरिट पर तैनातियाँ यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। मुख्तलिफ ओहदों पर तैनाती के लिए कई घंटे तक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। कहा पंजाब में सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर तैनातियाँ होंगी। गुड गवर्नेंस के लिए राइट पर्सन इन राइट प्लेस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कराऊंगी। नाअहल और करप्ट अफसरान की खैर नहीं, जो डिलीवर करेगा वही ओहदे पर रहेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में नया ICU बनाने का ऐलान। अस्पताल के दौरे के दौरान वज़ीर आला ने किड्स डे केयर सेंटर का भी इफ्तिताह किया। ICU के लिए फंड्स के इजरा और जल्द तकमील की हिदायत। सुबह वुसरा को रोजाना अस्पताल का विजिट करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से डेनमार्क के सफीर की भी मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुतालिबा करता हूं फिर से कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक़्तिदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है। एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया माशाअल्लाह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स हैं, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है। PTA रहनुमा असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 9 मई का वाक़या मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था। उस वक्त 3 वज़ीर आज़म हैं, एक शहबाज शरीफ,
दूसरा इसहाक डार और तीसरा मोहसिन नकवी। सारा इख्तियार मोहसिन नकवी के पास है, वही इक़्तिदार की ताकत का सरचश्मा है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, पीपल्स पार्टी जलसे करे तो कोई मसला नहीं, हम करें तो दफ़ा 144 लग जाती है कि इस कानून के तहत हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम लाहौर और कराची में जाएंगे, रोक सको तो रोक लो। असद कैसर ने कराची से मुंतखब अरकान को मुस्तरद शुदा भी करार दे दिया। MQM का एहतजाज। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी से नाला किसान सड़कों पर आ गए। किसान इत्तेहाद का लाहौर में एहतजाज। GPO के करीब पुलिस और किसानों में तसादुम, हाथापाई, पुलिस का लाठी चार्ज, कई गिरफ्तार। उधर पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का भी गंदम खरीदारी के मामले पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर असम्बली सीढ़ियों पर आ गए। कहा, हुकूमत किसानों को हक देने की बजाय उन्हें गिरफ्तार कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने किसानों के किसी नुमाइंदे को गिरफ्तार नहीं किया, किसानों को नाम पर किसी को सियासत चमकाने नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत का 1 मई से गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू करने का फैसला। महकमे खुराक पंजाब का हदफ 20 लाख टन मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मारदाना ऐप में शामिल 12 एकड़ अराजी वाले किसानों से गंदम खरीदी जाएगी। कल पंजाब काबीना में किसानों को फीसमन सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर होगा। उधर वफाकी हुकूमत ने गंदम की गैर ज़रूरी दरामद की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देती। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मरी में शदीद बारिश के बाद बर्फबारी, वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली, नज़ारे हसीन हो गए। न्यू मरी चारहान में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घर जद में आ गए। लैंडस्लाइडिंग से अहम शहराएं बंद, ट्रैफिक मुतासर। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। काली घटाओं के बाइस दिन में रात का समा, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गुजरावाला में बादलों ने जल थल एक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में 10 अफराद जान से गए। पेशावर में भी बादल बरस पड़े, मूसलाधार बारिश। शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक ने 1.5 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 में माहाना महंगाई की शरह 20.7% रही। महंगाई की शरह अब भी बुलंद है। महंगाई 5 से 7% पर लाने के लिए पॉलिसी रेट बरकरार रखना जरूरी है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान के दूसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की आखिरी किस्त मौसूल होगी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। नहीं है कि वो ये बात करे कि जी मुज़ाकरात हो रही है। अगर मुज़ाकरात हुई तो वो हम आपको बताएंगे। मुज़ाकरात हो नहीं रहे, मैंडेट जरूर है पार्टी के साथ, मैंडेट अलग बात है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए। ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। ये मुजाहिमत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं और अपने हकूक के लिए अगर हम एहतजाज करते हैं उनको ये मुजाहिमत समझते हैं, ये उनकी मर्जी है। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ के एक फ्रंट मैन है। चौवन तहरीक इंसाफ ने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना किसी से कोई बातचीत चल रही है। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से डायलॉग का इख्तियार हासिल नहीं। बानी PTI का फैसला ही तहरीक इंसाफ का फैसला होगा। ये भी कहा कि किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी का फैसला बानी चेयरमैन ही करेंगे। होने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ, और अगर वो डील होगी तो किसके जरिए होगी? क्योंकि वो तो कहते हैं हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो हम ये तो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। जेल से नाम लिख ले, जिसकी वजह से वो एक कमेटी बनी हुई है, वो प्रॉपरली करके निकालती है। और
बिल्कुल अगर किसी का नाम नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। जो सिर्फ फीस है वो देंगे। वफाकी वजीर दाखिला ने PTI के साथ किसी डील से लाइलमी का इजहार कर दिया। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, जो डील कर रहे हैं उनसे पूछें, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। ECL से नामों का अखराज कमेटी करती है। नूली के सेनेटर तलाल चौधरी बोले, मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, किसी को वफाक पर हमला करने की इजाजत भी नहीं देंगे। वजीर आज़म के दौरा सऊदी अरब से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्त जमानत बगैर कार्रवाई मुलतवी। नए प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज एडवोकेट आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर ना आए तो फैसला कर देंगे। मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी। केस में 8 मुंसलिक अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। उधर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जेल में बानी PTI से मुलाकात, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात समेत दीगर पहलुओं पर बातचीत। तुर्क बरी अफवाज के कमांडर जनरल सलकूक ओगलू का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से मुलाकात, दिफाई ताउन बढ़ाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तुर्क कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात हुई। उधर सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने तुर्क जनरल को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम भी शरीक हुए। नवाज शरीफ के हांगकांग में सैर सपाटे। साबिक वजीर आज़म का चीन के बाद हांगकांग का दौरा, पुराने दोस्त के घर कयाम किया। नवाज शरीफ ने समुद्र में कश्तीरानी की, डाउनटाउन में वॉक की, पाकिस्तानियों के एक ग्रुप के साथ रात का खाना खाया। नवाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल बासाब्ता ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में नफास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तालीमी इमरजेंसी नफास कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। जमात इस्लामी का पंजाब में गंदम की कीमत पर तहरीक चलाने का ऐलान। कल मुल्क भर में एहतजाज होगा, अहम शाहराहों पर धरने होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, लाहौर में किसानों पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां नाकाबिल कबूल हैं। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। कौम जालसाजी करने वालों से हिसाब मांगेगी। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का PTI को पार्लियामेंट से इस्तीफों का मशवरा। साहबजादा हामिदुर रसा ने कहा, आइंदा हफ्तों में बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। मैं बानी PTI के लिए कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने वाला पहला शख्स हूँगा। कराची वालों को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली 18 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांगा गया। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाद शदीद मंदी। इंडेक्स की 72,000 पॉइंट्स की सतह भी गिर गई। 1,074 पॉइंट्स की कमी के साथ 71,695 पर बंद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने शिकायत की अंबार लगा दिए। एजेंट माफिया को रिश्वत देने के सबूत भी दिखाए। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। वज़ीर दाखिला बरहम, दोनों अफसरान को मुअत्तल कर दिया। महकमाना कार्रवाई का हुक्म।
इजरा वाक़े से शोहरत पाने वाली ASP शहरबानो पिया घर सुधार गई। मेहंदी और शादी की तस्वीर और वीडियो सामने आ गई। मेहंदी और बारात की तकरीबात लाहौर में मुनक़िद हुई। वलीमे की तकरीब 28 अप्रैल को हुई। नरेंद्र मोदी गोलगप्पे बेचने लगे। गुजरात में भारतीय वजीर आजम का हमशक्ल गोलगप्पे फरोश वायरल। मकामी लोग उसे PM मोदी के नाम से पुकारते हैं। भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग तकरीबात। लंदन में तकरीब आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने परफॉर्म किया। राहत फतेह अली खान, वारिस बेग ने भी परफॉर्म किया। मुनव्वर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 48 बरस बीत गए। हीर रांझा, जीरा ब्लेड और नारसी ठग उनकी सुपर हिट फिल्में हैं। अदाकार रंगीला के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा मकबूल हुई।